श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम नमः परमहंसाय चरण कमल चिन्मकरंदरमय भक्त जनमानस कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमो नमः। उधर राखियो मेरी जीवन मोरी। विघ्न अनेक। जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। सभी बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम जय श्याम जय जय वृंदावन। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो प्यारो वृंदावन। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय गौ माता जय गोपाल जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान की जय। वृंदावन जय 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 महाराज की जय जय भगवान की जय जय।
अब हरि भक्तन की जय। जय जगत जननी विद्या गौ माता की जय। जय श्री राधे श्याम सीताराम महादेव की जय। हरि शरण। भक्तवांछा भक्तवत्सल असंख्य कल्याण गुण आरंभ करवाना सच्चिदानंद आनंद करना श्री वृंदावन विहार में कृपा करना से हम सभी को श्रीमद् भागवत जी की कथा कहने और सुनने का परम दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त होता है। भगवान की हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो हम लोगों के जीवन में ऐसा अवसर आया कि हमें आद्योपान भागवत जी की चर्चा श्रवण करने का ये जो अवसर है ये हमको मिला है। ये बहुत कृपा है। उस कृपा का अनुभव करते हुए हम सभी लोग आज में प्रवेश करेंगे। पिछले दिन जब आप लोगों ने श्रवण किया बड़ी सुंदर बड़ा अद्भुत प्रकरण है। भगवान श्री कृष्ण शरद पूर्णिमा की रात को की विदाई करने के हाथ से वृंदावन में बांसुरी बजाते हैं। बहुत बड़ा बांसुरी पे मानो गोपियों को निमित्र लेते हुए उनका नाम लेते हुए बुलाते। गोपियों ने जब अपने प्रियतम की वह अत्यंत मधुर बांसुरी की ध्वनि श्रवण की वे महाराज विहवल हो गए, जाकिर हो गई और दौड़ पड़ी भगवान का दर्शन किया। भगवान ने परीक्षा लेने के बाद से उन गोपियों से कहा कि गोपियों वृक्ष यहाँ वृंदावन क्यों आई हो, जाओ अपने बाल बच्चों को देखो, अपने सास ससुर पतियों करो, लौट जाओ, चली जाओ। तो गोपियां महाराज भगवान के खादी जमने लगी और विरह में बहुत वचन वे ठाकुर जी के उनकी चर्चा चल रही। गोपियां जो कह रही है उसको हम लोग श्रवण करते हुए भैया एक प्रेमियों की वाणी है। इसको बड़े ध्यान की और बड़े सभ्यता से समझते हैं। इन गोपियों के हृदय का जो अनुराग है, जो भाव है, उसका एक अपनी हमारी समझ में आ गया, हमारे जीवन में आ गया तो भैया जीवन धन्य हो गया। गोपी प्रेम की ध्वजा परम सौभाग्य की अनुराग की मूर्ति ये गोपियां इनकी कृपा हो जाए तो हम लोगों का हृदय भर जाए। तो ब्रज गोपियों के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए हम लोग आज के सुंदर प्रसंग का स्मरण करते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कुर्वन्ति नित्य प्रिय अति सुखा प्रसीद परमेश्वर
गोपियां कह रही है, हे अरविंद देखे। अरविंद माना होता है कमल, और कमल में गोपियां कह रही है कमल नयन। कमल नयन का मतलब होता है जिनके नेत्र कमल के जैसे विशाल और कोमल और बड़े सुंदर उज्ज्वल है। कमल के जैसे बड़े बड़े ठाकुर जी को कह रही है कमल नयन। ये कमल नयन जो आत्मज्ञानी महापुरुष होते हैं वे तुमसे ही प्रेम करते हैं। आप हमें सामान्य धर्म का उपयोग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं तो जाओ घर जाओ, अपने बाल बच्चों को देखो, घर गृहस्थी के काम से संभालो। लेकिन हम आपसे पूछते हैं यानी शास्त्र जो महापुरुष संसार से विरक्त हो जाते हैं और वन वन भटकते हुए तपस्या पूर्वक वे आपकी प्राप्ति का साधन करते हैं, भजन करते हैं और आपको ही भजते हैं। तो प्रभु हम आपसे पूछते हैं कि आप उनको तो नहीं कहते कि भाई क्यों आए हैं, क्यों हमारे पीछे पड़े हैं, चले जाओ घर लौट जाओ, क्या आए जंगल में, क्यों तपस्या करेंगे। वो आत्मज्ञानी महापुरुष आपसे प्रेम करते हैं और आप भी उनसे प्रेम करते हैं। तो है ना आवाज साफ फटी फटी क्यों आ रही है? उनके भी प्रियतम है। तो अब गोपियों ने आपका ऐसा क्या बिगाड़ दिया कि जो आपकी शरण में आई हुई हम गोपियों को आप निराश कर रहे हैं, क्योंकि वे संसार अनित्य है और जैसे संसार है ना वैसे ही संसार के संबंध भी अनित्य है। अनित्य का मतलब समझते हैं ये स्थायी नहीं है, ये सब संबंध हमेशा नहीं रहेंगे। थोड़े समय के लिए हम लोग संसार में संबंध बनाते हैं और फिर जब समय पूरा हो जाता है तो सब लोग अपने अपने रास्ते आगे बढ़ जाते हैं। तो इस अनित्य और दुखद, देखो संसार में सबसे ज्यादा जिनको हम अपना मानते हैं वही हमारे कलेजे को जलाते लगा। दूसरा कोई दुख नहीं होता। जिन्हें अपना मान रखता है जी का संबंध हो जाता है जी, तो संबंध क्या है? अनित्य है और दुखद। तो ऐसे संबंधों को हम निभाएं और प्रभु आपके चरणों के छोड़ आपका आश्रय छोड़ दे, तो ये तो हमसे नहीं होगा, ये हमसे नहीं होगा। आपको स्मृति रहती होगी वो क्योंकि महाराज हम लोगों को तो भजन करना पड़ता है, हम लोगों को तो स्मरण करना पड़ता है, लेकिन गोपियों की ऐसी तो उनके हृदय में उनके मन में ठाकुर जी ऐसे छाए रहते हैं, फिर उनको हृदय से ठाकुर जी को निकालना पड़ता है। हृदय से निकालना पड़ता है, उनका स्मरण वक्त छोड़ करना है, क्योंकि घर का कुछ काम पूरा कर सके। नहीं तो महाराज ठाकुर जी ऐसे भरे रहते हैं
और गाली देते हैं, कैसी मूर्ख और कैसी बेसमूर्ख भगवान, इससे कोई काम ही नहीं होता। एक गोपी गैया गैया की गैया के लिए दूर निकाल दी, तभी ठाकुर जी उसके ध्यान में, ठाकुर जी प्रत्यक्ष रहिए, ठाकुर जी उसके ध्यान में आए और वे कह रहे हैं अभी गोपी या बाल्टी में की है ना, मैं अपने हाथ में अंजलि बना रहा हूं और तू मेरे आंखों में गैया को गैया की दूध की सार और जाकर मैं दूध को जाऊं। तो स्मरण कर रही है उसका और महाराज स्मरण कर रही है और वो क्या बोली क्या अंजलि है, दूध दोनों लगी, सारा दूध पृथ्वी पर फैल गया, बाकी में कुछ नहीं। और महाराज तो देखने वाली जो क्या है उसके घर परिवार के लोग पानी है वो भी बातचीत तो खाती रही सारा निकाल दिया। तो गोपियों के मन चरण कमल चाहिए, इसलिए परमेश्वर आप हमारे ऊपर प्रसन्न होइए और कृपा करिए। हे कमल नयन, आपकी प्रगति के लिए हमारे हृदय में अनंत काल की एक लता बढ़ रही है, आशा उदासा की लता। आपकी प्राप्ति की जो आशा है, जो इच्छा है, उसकी एक लता अपने हृदय में लगाइए, हृदय में लगाइए। तो अब वो बड़ी हो गई और पुष्पित संलगित कलित होती और महाराज वो पुष्पित होने लगी और आप हमें लौट जाने की बात कहकर उस हमारी आशा छेदन कर रहे, उसको काट रहे तो कैसा लगे। ये जो हम आपकी आशा है, इच्छा है, उसको अपने अनंत काल से ठीक कर प्रेम जल से ठीक कर बना किया। इसको इस तरह से हमें अपना इसका भाव है कि आप हमें लौट करने की हिम्मत करिए, आप हमें अपना दीजिए। आप कह रहे हैं कि लौट जाओ, प्रभु हम कैसे लौटे, हम कैसे लौटे, आपको छोड़कर आपसे विरुद्ध करने, आपसे विपरीत करने पैर ही हमारी शक्ति। ये जो हमारे पैर हैं आपसे छोड़कर कहीं दूर जाने कैसे जाए, आपके चरण कमलों को छोड़ के आप कहीं जाना नहीं चाहते। क्या कैसे जाए। अब भाई चलने का काम तो पैर भी करते हैं, लेकिन इन पैरों ने हमारा नाम ये हमारे कहे में नहीं है, ये पैर तो आपके साथ ही रहना चाहते हैं, आपकी सेवा में रहना चाहते। हम कैसे चली जाए और क्रोध चली जाए, लेकिन हम वहां जाकर के करेंगे क्या करेंगे, हम वहां क्या करेंगे, क्योंकि हमारा किया है। आप माथा
सच करते हैं, सत्य चुराते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन आप हमारे सत्य भी खो रहे हैं। तो आपने हमें अब हमारे मन को चुरा दिया है, अब हमारा मन हमारे पास नहीं है, और बिना मन के दृष्टि को किया होती नहीं। आप कोई भी काम करो, यदि आपका मन उस समय उस क्रिया में आपके साथ नहीं है, तो वो काम आप कर नहीं पाते। कोई बालक विद्यालय में पढ़ रहा है, उसके अध्यापक ने वो पढ़ा रहे हैं और उसका मन कहीं और है, तो बताओ वो कुछ समझ पाएगा, कुछ सीख पाएगा? कोई माता जी घर में रसोई बना रही है, तो यदि उनका मन उस समय उनके साथ नहीं है, तो भी महाराज रसोई का काम होगा नहीं। कहीं किसी में नमक कम रह जाएगा, कहीं किसी में कोई चीज ज्यादा हो जाएगी। तो कोई भी काम मन से ही होता है, मन ही सारी चीजों को संचालित करता है। तो अब हमारा मन तो हमारे पास नहीं है, ये तो हो। अब हम ब्रज में जाकर के करेंगे तो क्या करेंगे? यदि आप चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि हम लौट जाए, तो एक काम करो, जो मन हमारा आपने छीन लिया है, जो किया है, हमारे मन को हमें लौटा दो। हमारा मन हमें लौटा दो। हे मनमोहन, हे जगन मोहन, सब चली जाएगी, लेकिन ठाकुर जी बोले बस एक बार हम किसी का ले देते हैं, उसके लौटा देते। एक बार जिसको हमने अपना लिया, उसके कुछ छोड़ के नहीं, जान के नहीं, तो बोले महाराज हमसे जाके सकते, अब नहीं जाएंगे। ये कहो, आप सुख स्वरूप है और हमारी गति राशि हो गई है, अब आप ब्रज में कैसे जाए और वहां क्या करेंगे? हे प्राण मतलब हमारे प्रियतम तुम्हारी मंद मंद प्रेम वाली चित्रवन और मनोहर संगीत हमारे हृदय में तुम्हारे प्रेम और मिलन की जो अग्नि है, इसको बहुत प्रज्वलित कर दिया है। हम सच कहते हैं प्रियतम, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए और कृपा पूर्वक को अपने प्रेम की धारा की नहीं तो हम सच कहती हैं, आपकी विरह दिखाने के लिए अग्नि जो है वो हमें जला देती, तो आप घूमते रह जाएंगे अपनी गोपियों में, आपको एक गोपियां मिलेंगी, हम जीवित रह जाएंगी, आपके वियोग में हम सब भक्त हो जाएंगी। आप सबके ऊपर कृपा करते हैं, हमने आपका ऐसा जाप जाना है कि हमारे ऊपर आप इतना वो कर रहे हैं, हमारे लिए तो कठोर हो रहे हैं, हमारे ऊपर भी कृपा कीजिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान को वल्लभ भगवान। आवाज कम आ रही थी ना भैया? प्रिया कह रही है श्याम सुंदर हमारे ऊपर कृपा कीजिए, घनश्याम तुम्हारे
मिलने को जीवन की बाजी लगा चुके। तुम मानो या ना हमें मानो, हम तुमको अपना अपना बना चुके। तुम मानो या या ना ना मानो, हम हम तुमको तुमको अपना अपना बना बना चुके। चुके। जब शाम तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा लगा चुके। चुके। जब मानो या या ना ना मानो, हम तुमको अपना बना चुके। प्रभु, हम अपना समर्पण आपके चरणों में कर चुके हैं प्रभु। अब आप हमारी लाज रखिए, नहीं तो क्या होगा। यदि दुर्गति प्रभु मेरी होगी, अब की रति भी तेरी होगी। होगी। यदि हमारी दुर्गति होगी तो आपको ही लोग भला बुरा कहेंगे। क्यों? क्योंकि हम नंद सुवन गोपाल के हैं, यह बात जगत को बता चुके। हम नंद सुवन गोपाल के गोपाल हैं, के हैं, ये ये बात बात जगत जगत को को बता बता चुके। चुके। हम तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा लगा चुके। चुके। मदमोह लोग दुख देते हैं, आने प्रभु और न देते हैं। अब तुम ही हटा दो इन्हें प्रभु, कितना हम इनको हटा चुके। अब तुम ही हटा दो इन्हें प्रभु, कितना हम इनको हटा चुके। घनश्याम तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा चुके। तुम निर्बल के बल कहलाते, सुनकर पुकार उनकी आते। क्यों आते नहीं बुलाने से, कितना हम तुमको बुला चुके। क्यों आते नहीं बुलाने से, कितना हम तुमको बुला चुके। तुम हो स्वतंत्र बंधन विहीन, यह दास तुम्हारे है अधीन। जैसी मर्जी हो करें आप, विनती हम अपनी सुना चुके। अब आपके ऊपर बस तो चलता नहीं, क्योंकि आप परम स्वतंत्र हैं और हम तो आपके अधीन हैं, आपके सेवक हैं। तो सेवक तो विनती ही कर सकता है, आग्रह नहीं कर सकता। तो बोले महाराज, हम तो अपनी विनती आपको सुना चुके, अब आप जैसी मर्जी हो वैसा करें। जैसी मर्जी हो करें आप, विनती हम अपनी सुना चुके। घनश्याम तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा चुके। तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। हे प्यारे कमल नयन, आप वनवासियों के प्यारे हो और वे भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। आप वनवासियों से प्यार करते हो और वनवासी आपसे प्यार करते। वनवासी माने ये जो ब्रजमंडल है, ये जो वृंदावन है, उसके जो जन है, उसके महाराज पशु पक्षी तक भी आपसे प्रेम करते हैं। जल चेतन जितने भी जीव हैं वृंदावन के ब्रज के, वो सब आपसे प्रेम करते हैं और आप भी उनसे प्रेम करते हैं। इसलिए प्राय तुम उन्हीं के पास रहते हो।
यहाँ तक कि तुम्हारे जिन चरण कमलों की सेवा का अवसर लक्ष्मी जी को कभी कभी मिलता है, उन्हीं चरणों का स्पर्श हमें प्राप्त हुआ है। ये कितनी कृपा है आपकी, और हम लोगों का कैसा अद्भुत सौभाग्य है। जिस दिन यह सौभाग्य हमें मिला आपके चरणों के स्पर्श का, और आपने हमें स्वीकार करके आनंदित किया, उसी दिन से हम और किसी के सामने एक क्षण के लिए भी ठहरने में असमर्थ हो गई है। अब आप कहते पति पुत्रों की सेवा करो, तो सेवा की तो बात दूर है, अब हम किसी और के सामने खड़ी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमने आपके चरणों का स्पर्श कर लिया। कितनी बढ़िया बात है भैया। जीव संसार में तभी तक लगा है जब तक भगवान की सन्निधि उसको नहीं मिलती। ठाकुर जी इतने आनंदमय हैं, इतने करुणामय हैं, इतने कृपामय हैं कि जिस क्षण भगवान की सन्निधि जीव को प्राप्त हो जाएगी, वो उसको कहीं कहीं उसका मन नहीं लगेगा दूसरी जगह। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।